गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, और उसके मैंने वो सारी फीचर्स मैंने डिस्कस किए थे जो फीचर्स हमारे नेचर एंड मैनेजमेंट में होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नंबर 1 मैनेजमेंट एज ए साइंस, उसके बाद उसके मेन फीचर्स को मैंने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट एज एन आर्ट, फिर उसके मेन फीचर्स को मैंने डिस्कस किया था। फिर हमने आपको बताया था मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, जो इसके मेन फीचर्स को मैंने आपको डिस्कस किया था। ये लास्ट टॉपिक थी हमारे नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट में। आज हम इसके बाद की टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है ये तो आप लोग क्लास 11th में अच्छे से पढ़े हैं, और ये बात आपको पता है कि लेवल कितने टाइप्स के होते हैं, और लेवल जिसके साथ भी जुड़ता है वो क्या हो जाता है, लेवल के कोऑर्डिनेटर हो जाते हैं। जैसे लेवल जो है मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो लेवल जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ होते हैं। पहला होता है टॉप लेवल, फिर होता है मिडिल लेवल, फिर होता है लो लेवल। टॉप लेवल क्या होता है, मिडिल लेवल क्या होता है, लो लेवल क्या होता है, ये आप बहुत ही आराम से और बहुत ही इजी वे में इसको समझ सकते हैं कि टॉप लेवल के कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मिडिल लेवल की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, लोअर लेवल की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इसको आप कॉमन थिंकिंग पे रख के सोचेंगे तो आपको इसका आंसर बहुत ही इजी वे में मिल जाएगा कि टॉप लेवल क्या होता है। स्टूडेंट, टॉप लेवल वो होते हैं जहाँ पे हर एक चीज़ ब्रांडेड होते हैं, मतलब हर एक चीज़ क्या होते हैं, हाई प्रोफाइल के होते हैं, उसमें किसी प्रकार का मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता। और मिडिल लेवल क्या होता है, मिडिल लेवल स्टूडेंट्स वो होते हैं जो हमारे टॉप और लोअर के बीच में आते हैं, जैसे ब्रांडेड भी यूज़ करते हैं और अनब्रांडेड भी यूज़ करते हैं। लोअर लेवल जो हमारे इन दोनों को कभी छू ही नहीं सकता, इन दोनों को कभी छू नहीं सकता। तो चलते हैं आपके टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ एक्सेट्रा। तो ये सब ऐसे पोस्ट हैं, ये सब ऐसे बोर्ड हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस में आते हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, जहाँ पे हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई फिक्स पोस्ट होता है और वो पोस्ट काफ़ी हाई प्रोफाइल का होता है, मिडिल जो हैंडल कर सके मिडिल और लोअर लेवल को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मेन फीचर्स, मेन फंक्शंस की, जो कि टॉप लेवल के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइजेस। ये क्या करता है, ये उन चीज़ों को डिटरमाइन करता है जिन चीज़ों का यूटिलाइजेशन हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है। उसके बाद दूसरा है फार्मिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज़। इसमें क्या करते हैं, नए पॉलिसीज़ को बनाते हैं और पुराने पॉलिसीज़ को देख करके नए पॉलिसीज़ को डिसाइड करते हैं कि इसको कहाँ फॉलो करना चाहिए और कितनी तरीके से फॉलो करने चाहिए, और प्लान को किस तरीके से चेंजेस करना चाहिए ताकि कंपनी को बहुत ही ज़्यादा क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। फिर तीसरा बात करते हैं ऑर्गेनाइज ऑल एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म बाय मिडिल लेवल वर्कर्स। इसमें क्या होता है कि टॉप लेवल क्या करता है, सी करता है, देखता है कि हमारे जो मिडिल लेवल के जो वर्कर हैं जिनको हमने हायर किया है एज अ कंपनी में अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, वो काम को अच्छी तरीके से डील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इन सब चीज़ों का जो जायज़ा होता है वो पूरी तरीके से क्या करते हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ लेते हैं, किससे, मिडिल ऑफ लेवल ऑफ वर्कर से। उसके बाद चौथा जो है प्रोवाइड ऑल रिसोर्सेज लाइक फाइनेंस, एसेट्स एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है मिडिल लेवल के उन वर्करों को वो सारी सुविधाएं प्रदान करता है जिससे उनको कार्य करने में, मतलब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के कार्य को करने में, कंप्लीट करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम होती है तो वो उस तरीके से कार्य को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे एज अ टारगेट के टाइम पे, जिस टारगेट के टाइम पे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को मिडिल लेवल ने बोला था। ओके अब उसके बाद इसका 5वां जो पॉइंट है वो पॉइंट है सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, वो ध्यान देता है कि जो विकास है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है, विकास का, ग्रोथ का, संगठन का, वो अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तो कितना हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा। उसके बाद इसमें छठा जो है वो है लिसन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये
डोमेस्टिक कंट्री की बात तो करता ही करता है, लेकिन आउट ऑफ द कंट्री की भी बात करता है, जिससे उनके फीचर्स को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। उसके बाद छठा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है, सभी डिपार्टमेंट को ध्यान रखा जाता है और उनकी गतिविधियों को ध्यान रखा जाता है, जिससे वो पूरी तरीके से क्या कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके उनकी एक्टिविटियों को देख करके। उसके बाद आठवां जो है एनालिसिस बिजनेस एनवायरनमेंट। ये क्या करते हैं, समय समय पे बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, मतलब देखते हैं, परखते हैं, उसमें बदलाव करते हैं। इसको एक तरीके से डायनेमिक चेंजेस भी कर सकते हैं, जो कि समय समय पे बदलता रहता है। ठीक है। उसके बाद इसका जो 9 टॉपिक है वो है दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है, क्योंकि सोसाइटी, हमने लास्ट टॉपिक भी आपको बताया था कि सोसाइटी वो होते हैं स्टूडेंट जहाँ पे हम लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं और उस सेल किए हुए प्रोडक्ट को क्या करते हैं, उनको पूरी तरीके से गारंटी देते हैं कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा नॉन इफेक्टिव है, जिससे किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी बात तो गई टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, उसके मेन फीचर्स को हमने डिस्कस किया, जिससे मुझे ये पता चला कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में किस तरीके के वर्क को हैंडल किया जाता है, जिससे हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में उनकी एक्टिविटियों को देख करके, उनकी गतिविधियों को देख करके, उनकी मिडिल लेवल ऑफ वर्कर के गतिविधियों को देख करके, इससे ये पता चलता है कि वो किस तरीके से डोमेस्टिक कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री में किस तरीके से अपने वर्क को कर रहे हैं और किस तरीके से वो और आगे अपनी चेंजेस को कर सकते हैं, और अपने डिपार्टमेंट में किस तरीके से एक्टिविटियों को देखते हैं और एनालाइज करते हैं, ताकि उनको पूरी तरीके से ये फीचर्स यूटिलाइज हो सके। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा कि इट इंक्लूड्स डिपार्टमेंट हेड ऑफ ऑल फर्म्स लाइक सेल्स डिपार्टमेंट हेड, परचेज डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर्स एक्सेट्रा। तो ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की कैटेगराइज होती है, जहाँ पे वर्करों की, एम्प्लॉयज़ की, उनके पोस्टिंग के हिसाब से उनको सेट किया जाता है, और उस सेट किए हुए पोस्टिंग को वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से निभाते हैं, उस कार्य को करते हैं, और उनको उस तरीके का कार्य दिया जाता है जो कार्य इन लोगों की कैटेगराइज में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स परचेसिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है, मार्केटिंग मैनेजर एक्सेट्रा होते हैं। तो ये सारे हमारे डिपार्टमेंट लेवल ऑफ वर्क के, मतलब एक वर्क को पूरी तरीके से कैटेगराइज के तौर पे डिवाइड कर दिया जाता है कि ये आपके डिपार्टमेंट का कार्य है, ये आपके डिपार्टमेंट का कार्य है, और ये आपके डिपार्टमेंट का कार्य है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स को डिस्कस किया है, अब हम मिडिल लेवल के फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें जो मेन फीचर्स हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है कि मेन फीचर्स आर इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर्म बाय टॉप। मतलब इसमें जो पॉलिसीज, इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं वो किसके लेवल का होता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है, जो कि हमारे लोअर लेवल को देखते हुए बनाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो फीचर्स है वो है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। मतलब वो टाइम टू टाइम अपने प्लान्स को देखते हैं और उसमें किस तरीके का बदलाव किया जा सकता है, किस तरीके का बदलाव नहीं किया जा सकता है, इन सब चीज़ों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। किसके अकॉर्डिंग, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, तीसरा जो डिपार्टमेंट है वो है फाइंडिंग आउट और सेलेक्टिंग द रिक्वायर्ड ऑफ एम्प्लॉय। मतलब किस तरीके से व्यक्तियों की ज़रूरत है और किस तरीके से व्यक्तियों को सेलेक्ट करना चाहिए, ये सारे चीज़ों का काम जो होता है वो हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट
के रिगार्डिंग मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पूरी तरीके से क्या करते हैं, देते हैं और उन पे ध्यान भी रखते हैं कि ये जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ओके।